फाइटर ब्लॉकबस्टर मूवी है, ये फेल नहीं हो सकती। इसका फेल होना मानो बॉलीवुड के लिए एक बड़ा फेलियर। पिछले कुछ दिनों में ये बातें बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुनी होंगी। ऑब्वियसली जो मानने को तैयार नहीं कि फाइटर सुपर फ्लॉप हो चुकी है। एंड फॉर गॉड सेक आप तो इस फैंटेसी आइलैंड से बाहर आ जाओ और एक शेर की तरह एम्ब्रेस करो। हाँ, अगर अभी भी कुछ मिरेकल्स का वेट कर रहे हो तो नहीं होने वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाइटर फ्लॉप हुई 3 चीजों की वजह से। अगर ये 3 चीजें इस मूवी के अंदर ना होती तो मे बी इट कैन बी अ ब्लॉकबस्टर मूवी राइट नाउ। जहां भाई इसके टीजर और ट्रेलर से पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन भाई पब्लिक भी सैनमास देखकर बहुत आगे जा चुकी है। उनको पता है कि हर बार एक ही स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं कमाया जा सकता। अब लोगों को एक्शन रोमांस के साथ साथ चाहिए कुछ ऐसा कंटेंट जो फ्रेश हो, जिसके सर्कमस्टांसेस से पब्लिक इंगेज होकर रहे। ये नहीं कि कुछ बीच के शॉट लिए, कुछ पूल के और डांस वगैरह का तड़का लगाकर सामने रखोगे तो काफी होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और रिजल्ट आप देख ही चुके हैं। फाइटर की अनाउंसमेंट से लेकर इसके रिलीज होने तक इन्होंने वो सब किया जो कि एक फंसा हुआ बंदा करता है। सबसे पहले इन्होंने पठान को देखते हुए सेम स्ट्रैटेजी यूज की, पैट्रियोटिक जज्बा, कुछ डायलॉग्स का ग्लिम्स, लेकिन भाई ये हर बार थोड़ी वर्क करता है। पठान के केस में शाहरुख खान की वो फैन फॉलोइंग थी और कुछ नया कंटेंट था उस वक्त। और अगर ऐसा दोबारा दिखाना था तो एटलीस्ट स्टार कास्ट तो चेंज करते। दीपिका पादुकोण को पठान के टाइम पर वो पनौती बोल दिया था जो किसी भी मूवी का करियर आसमान से जमीन पर गिरा सकती है। वो तो एसआरके का कमाल था जो 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री ली उसने। लेकिन फाइटर के केस में पब्लिक डिसाइड ही नहीं कर पाई कि इसको किस कैटेगरी में इंक्लूड करें। और भाई ये सबसे बड़ी रीजन है फाइटर के फ्लॉप होने की। पब्लिक ने सोचा क्यों पैसे वेस्ट करने, थिएटर में सुकून से ओटीटी पर देख लेंगे, क्योंकि भाई स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। दूसरा ये कि यू विल हैव टू लर्न योर मिस्टेक। हर बार पाकिस्तान और इंडिया को आपस में भिड़ाओगे तो सबको पता है एंड पर क्या होना है। शायद इन्होंने गदर 2 से इंस्पायर होकर ये सब किया हो, लेकिन भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, गदर 2 का स्केल देखो, सनी पाजी थे और दूसरा एक यूनिवर्स से होती हुई आई थी वो। मैं ये नहीं कहता कि रेफरेंस लेना बुरी बात है, बस ये चीज समझने की जरूरत है कि ये पैट्रियोटिक डायलॉग से ट्रेलर वगैरह में हाइप बनाई जा सकती है, जो कि बहुत आसान है। एक 3 मिनट के ट्रेलर और 3 घंटे की फिल्म में बहुत फर्क होता है। जहाँ कुछ लोग थिएटर में बैठकर सीटियों और तालियों से भले इसको अप्रिशिएट करें, बट एट दी एंड बात वर्ड्स ऑफ माउथ पर ही आकर खत्म होती है। ऐसा नहीं कि फिल्म बहुत बुरी है। आई थिंक मेरे नजदीक इससे अच्छी एरियल एक्शन मूवी हो ही नहीं सकती। पहली बार इंडिया में हॉलीवुड वाले सीन देखने को मिले हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट। बट पब्लिक का इंटरेस्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि एरियल एक्शन के बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। किसी भी ऐसे बंदे को ये मूवी दिखाओ जो मूवीज को रिलीज होने के टाइम पर ही देखता हो, वो यही बोलेगा कि फिल्म अच्छी है लेकिन समझ नहीं आई कि मेन मुद्दा क्या है। और अगर यही बात आप उस बंदे से पूछोगे जिसको मूवीज की हावनो है, तो वो आपको इसकी बारीकियों के बारे में बताएगा, जो कि इसके फेल होने की बड़ी वजह है। इसीलिए मेरे ख्याल से इस बात पर सिद्धार्थ आनंद को गौर करनी चाहिए कि जब भी इस तरह की स्टोरी डायरेक्ट करे तो ये चीज जरूर देख लेना कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल ना हो। और इसकी बड़ी मिसाल एनिमल मूवी है, ना चाहते हुए भी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई, क्योंकि भाई सस्पेंस था, ट्विस्ट एंड टर्न्स से कि आखिर चल क्या रहा है। जब इस तरह की क्यूरियोसिटी फिल्म के अंदर हो तो लोग पसंद करते हैं, जो कि भाई फाइटर के अंदर दूर दूर तक नहीं थी। एक प्लॉट पर मूवी चल रही थी जो हर दूसरी मूवी के अंदर यही होता है, इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक ही चीज बार बार देखकर। जहां आप टाइगर 3 की मिसाल ले लो, कितनी बड़ी स्टार कास्ट थी लेकिन भाई बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर पिटी है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तीसरी बात, फिल्म में पब्लिक का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर कनेक्शन नहीं है तो समझ जाओ कि ये फिल्म बुरी तरह पिटने वाली है। जहां मैं नाम लेना चाहूंगा 12 फेल मूवी का, जो कि ऐसी मूवी थी जिसकी ना तो कोई हाइप थी और ना ही लोगों ने ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी इसको लेकर, लेकिन भाई इसकी स्टोरी में एक कनेक्शन था ऑडियंस के साथ जुड़ने का, जो कि सक्सेसफुल रही। इस तरह का बिल्डअप होना चाहिए स्टोरी का ऑडियंस के साथ। ओवरऑल फिल्म में एक्शन के साथ साथ स्टोरी का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सलार मूवी को ले सकते हो, उसमें एक्शन तो था ही, साथ में स्टोरी भी हुक्ड एंड बुक थी। लेकिन अगर स्टोरी में दम नहीं है तो फाइटर की तरह अपना बजट भी मर कर पूरा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साल के शुरुआत में दूसरे मेकर्स को मैसेज मिल चुका है कि सोच समझ कर आना मैदान में। खैर भाई ये थे मेरे ओपिनियन फाइटर को लेकर। अब आप लोगों के क्या ओपिनियन है कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। और बगल में ही सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।